नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 3 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु अपॉइंटेड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट डायरेक्टर। तो कौन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा रेणु सिंह। और आप सभी ने आंसर रेणु सिंह ही दिया था और सभी का आंसर सही था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, 20th इंडिया एंड विच कंट्री बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण 2022 किक ऑफ। तो ये किन दो देश के बीच में वरुण 2022 बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज हुई है? तो भारत और फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। ये 20 नंबर की, मतलब 20th एडिशन है ये। इंडिया की नेवी और फ्रेंच नेवी ने मिलकर वरुण एक्सरसाइज को अरेबिक सी में किया है। 30 से 3 अप्रैल तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, याद रखेगा, इम्पॉर्टेंट है। इस जो एक्सरसाइज है इसको 1993 से करवाया जा रहा है दोनों देशों के द्वारा। आगे बात करें, जो भी रिसेंटली में हमारी एक्सरसाइज हो गई या फिर डिफेंस रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, यूएस और फिलीपींस बालिकाटन 2022 एक्सरसाइज की, और ये लार्जेस्ट एवर मिलिट्री ड्रिल थी, याद रखना है। वेस्टर्न नेवल कमांड, जो कि प्रस्थान नाम की एक सिक्योरिटी एक्सरसाइज इन लोगों ने की है मुंबई में। इंडियन नेवी ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा कवच 2 एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। एक्सरसाइज डस्टलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच में हुई है। 9th नंबर की इंडिया और सेशल्स की लेमिटिए 2022 एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई। बेंगलुरु में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स को लॉन्च किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द विनय समरस्या इनिशिएटिव। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, विनय समरस्या इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है कर्नाटका में। क्यों लॉन्च किया गया है आपको बता दूं, अभी बहुत ज़्यादा ना वहाँ कास्ट का चल रहा है चक्कर, मतलब बुरखा वाला सिस्टम आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा चर्चित रहा। उसके बाद जो मुस्लिम लोग हैं वो मंदिर के सामने इंस्टॉल नहीं लगा सकते, जो दुकानें हैं वो नहीं लगा सकते पूजा के समय पर। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उसको नेगलेक्ट करने के लिए जो विनय समरस्या योजना को गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई है, जिससे कि इस सिस्टम को कंट्रोल किया जा सके। और आपको बता दूं, इसको लॉन्च नॉट फॉर्मली वैसे लॉन्च कर दी गई है, लेकिन फॉर्मली जगह जगह पर अप्लाई हो जाएगी जिस दिन भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन होता है, उस दिन से। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहाँ पर कर्नाटका की बात हुई है, तो कर्नाटका को स्टेट का दर्जा 1956 में मिला था। कैपिटल बेंगलुरु है, 31 डिस्ट्रिक्ट हैं, गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं, चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई है, लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, जहाँ की काउंसिल में 75 सीट्स, असेंबली में 224 सीट्स हैं, राज्यसभा में 12 सीट्स, लोकसभा में 28 सीट आती हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, नगरहोल या फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो कर्नाटका इंटरनल केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा के साथ अपनी इंटरनल बाउंड्री को टच करता है और इसकी कोस्टल लाइन भी बनती है। टोटल इंडिया में 9 स्टेट्स हैं जिनकी कोस्टल लाइन बनती है और 4 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनकी कोस्टल लाइन बन रही है।
आगे बात करें, अगर आप एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चन की एक सीरीज़ हमने निकाली है, एक ई बुक निकाली है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर पाएंगे। इसमें 700 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। अगर आप इसको परचेज़ करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं ये मेल आईडी दे रखी है, दिखिए आपको ये वाली मेल आईडी। इस मेल आईडी में आप अपना छोटा सा डेमो प्लस अपना रिज्यूमे सेंड कर देंगे, जिससे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आप हमारे साथ काम भी कर सकते हैं। चलिए, इंटरेस्टेड जो पर्सन है वो ज़रूर मेल आईडी में अपने रिज्यूम सेंड करें, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे और अपना डेमो देना है आपको 2-3 क्वेश्चंस का। अगर हमको अच्छा लगेगा तो आप हमारे साथ इस चैनल पर मिलकर काम कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, एन.वी. रमन्ना द चीफ जस्टिस लॉन्चेस अ सॉफ्टवेयर नेम्ड इज। तो हमारे जो इस समय पर चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, ये सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा, इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन इस सॉफ्टवेयर का नाम है क्या, फास्टर। फास्टर का काम क्या होगा मैं आपको बता दूं, इसकी फुल फॉर्म आप पढ़ते ही समझ जाएंगे। इसकी फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। समझ चुके होंगे, मतलब जो हमारे रिकॉर्ड्स होंगे उनको इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह सिक्योरली ट्रांसफ़र करने वाला ये सॉफ्टवेयर होगा, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे जस्टिस थे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पर्सन है उनके बारे में हमको जान के चलना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व ऑन। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 2 अप्रैल को। याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस डे को यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। आपको बता दूं, इसको यूनाइटेड नेशन तो अनाउंस कर दिया था, लेकिन इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो कि इसके लिए काम करती है, जो कि वर्ल्ड ऑटिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको 1998 में इसको फॉर्म किया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर समीरा अल साद हैं। फाउंड किया गया था लग्जमबर्ग में। याद रखिएगा, यहाँ पर बात की जाए, जो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है, इसकी थीम थी इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। इसको 2008 से रेगुलर सेलिब्रेट किया जा रहा है। आगे बात करें, यहाँ पर जो अप्रैल महीने में, अप्रैल मंथ में जो भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हमने सेलिब्रेट किए हैं उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस ओडिशा डे भी सेलिब्रेट किया, वर्ल्ड ऑटिज्म डे 2 अप्रैल को, और इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे 2 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, रिसेंटली लिविंग रूट ब्रिज ऑफ विच स्टेट इंक्लूडेड टेंटेटिवली लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपको पता है यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है। इससे बेनिफिट ये होता है कि टूरिज्म सेक्टर में काफ़ी उछाल आता है अगर यूनेस्को के द्वारा किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, जिससे जो विदेशी लोग हैं, विदेशी पर्यटन है, वहाँ पर आकर्षित होता है। और हम भी अगर सोचिए, अगर हमें भी विदेश जाना है और किसी देश में अगर किसी साइट में घूमना है, तो हम पहले सर्च करेंगे कौन सी साइट है यहाँ पर घूमने लायक। यूनेस्को की पहले साइट्स को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो यहाँ पर रिसेंटली में लिविंग रूट ब्रिज, जो कि किसी स्टेट का है, किस स्टेट का है आपको बताना है, जिसको टेंटेटिव लिस्ट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये मेघालय की लिविंग रूट ब्रिज है, जो कि टेंटेटिव लिस्ट में डाली गई है। याद रखना है, यहाँ पर मेघालय की जो लिविंग रूट ब्रिज, इसको जिंग किंगजरी भी लिखा मिल सकता है, आपको ध्यान रखना है। ये लिविंग रूट ब्रिज और जिंग किंगजरी, ये अगर लिखा मिल जाए तो ये दोनों का मतलब एक ही है। मेघालय में ये है, जो कि जिसको टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा ही घोषित की जाती है, मैंने आपको बता दिया। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा और भी साइट्स हैं जिनको
टेंटेटिव लिस्ट में डाल रखा है, जैसे कि महाराष्ट्र के कौन कौन रीजन को भी डाल रखा है टेंटेटिव लिस्ट में। हो सकता है आगे चल के ये हमारी जो लिस्ट है और ज़्यादा हो जाए। वैसे हैं कितने इस समय पर हमारे टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। रमप्पा टेम्पल को लास्ट ईयर हेरिटेज साइट का दर्जा मिला, जो कि तेलंगाना में है। और एक और साइट है, कौन सी, धोलावीरा, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। और 2019 में पिंक सिटी, जयपुर पिंक सिटी को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के कौन कौन रीजन को टेंटेटिव लिस्ट में डाल रखा है, और साथ साथ श्री वीरभद्र टेम्पल को भी, जो कि वीरभद्र टेम्पल है, उसको भी टेंटेटिव लिस्ट में डाल रखा है। आंध्र प्रदेश में ये लोकेटेड है। आगे बात करें, यूनेस्को की बात हुई है। यूनेस्को को 1945 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है। मेंबर 193 हैं और हेड हैं ऑन्द्रे अजोले। आगे बात करें, रिसेंटली में जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, यमुनोत्सव एक यमुना घाट में सेलिब्रेट किया गया, दिल्ली के यमुना घाट में, किसके द्वारा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा। इंडिया के नमित मल्होत्रा जी ऑस्कर में डून के लिए जीते हैं, मतलब ऑस्कर जीते हैं डून के लिए। महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर हैं, जो कि मोदी स्टोरी नाम की एक वेबसाइट को इन्होंने लॉन्च किया है। तमिलनाडु के नरसिंगपत्तई नागेश्वरम एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे म्यूज़िक क्रिएट होता है, इसको जीआई टैग मिला है तमिलनाडु को। दिल्ली गवर्नमेंट ने माई ईवी पोर्टल को लॉन्च किया है, किसके लिए, ई ऑटो को रजिस्टर और परचेस करने के लिए। ऑस्कर 2022 में भारत की राइटिंग विद फायर एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर में नॉमिनेट हुई है, जीती नहीं है लेकिन नॉमिनेट हुई है, इसलिए याद रखना है। यूनिक काइंड ऑफ डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म पौंडुचेरी में लॉन्च हुआ। इंडिया की पहली जीआई टैग कश्मीर कारपेट को जर्मनी में फ्लैग ऑफ किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्चेस स्टार्टअप्स फाउंडर हब प्लेटफॉर्म। तो स्टार्टअप फाउंडर हब प्लेटफॉर्म को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। ए और बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने एक तरीके का डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडेशन हब, जिसमें जो स्टार्टअप वाले पर्सन है, जो स्टार्टअप करने वाले हैं, उनको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। और इस प्लेटफॉर्म में माना जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा फाइनेंशियली जो मदद है वो भी दी जाएगी, और बहुत सारी टेक्निकल मदद हो गई, कोई टूल वाली मदद हो गई, ये सारी चीज़ इसमें करने की कोशिश की जाएगी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ इस समय पर सत्य नडेला हैं, जो कि भारत से ही बिलोंग करते हैं। इसका हेडक्वार्टर रेडमंड वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट में है। आगे बात करें, जो भी रिसेंटली टेक्निकल क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं धनखड़ साहब उनका नाम है, परम शक्ति एक कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, जिसको इन्होंने सेटअप किया है कहाँ पर, आईआईटी खड़गपुर में। इसरो ने जो हमारी यूथ है उनके लिए युविका प्रोग्राम लॉन्च किया है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए युविका प्रोग्राम लॉन्च किया है। सीडैक ने परम गंगा नाम का सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की में इंस्टॉल किया। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की लार्जेस्ट डेटा सेंटर को हैदराबाद में मतलब सेटअप करेगा। आपको बता दूं, ऑलरेडी 3 चल रहे हैं, ये 4th नंबर का है, लेकिन ये लार्जेस्ट है, इसलिए आपको याद रखना है। बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल, जो कि आईआईटी कानपुर के द्वारा इसको डेवलप किया गया। नासा ने गॉस-T सैटेलाइट को लॉन्च किया, जो कि ट्रैक करेगा हैजार्डस वेदर को। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक को डीआरडीओ के द्वारा कहाँ पर लॉन्च किया गया, विंध्याचल और प्रयागराज में लॉन्च किया गया। आईबीएम ने नया सिक्योरिटी हब बेंगलुरु में लॉन्च किया है, याद रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्चेस लोगो मस्कट जर्सी एंड एंथम ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में होना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से 2022 में शिफ्ट किया गया। और ये कहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है आपको बताना है, और किसने लॉन्च किया है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं, छोटी सी तस्वीर है लेकिन पहचान सकते हैं, ये हमारे खेल मंत्री हैं, इनका नाम है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जी ने
कर्नाटका के गवर्नर के साथ मिलकर, गहलोत जिनका नाम है, थावर चंद्र गहलोत इनका पूरा नाम है, और इनके साथ मिलकर लोगो, जर्सी, मस्केट और एंथम को लॉन्च किया है। याद रखिएगा, कर्नाटका के बेंगलुरु का एक स्टेडियम है, श्री कांतिरावा स्टेडियम, याद रखिएगा, यहाँ पर लॉन्च किया। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो ये जो टूर्नामेंट है ये होने वाला है, मतलब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो होने वाले हैं ये कर्नाटका में ही ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे अप्रैल से मई के बीच में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी बटालियन ऑफ द डोगरा रेजिमेंट वर प्रेजेंटेड विद द प्रेसिडेंट कलर्स बाय द आर्मी चीफ। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कितनी डोगरा रेजिमेंट को प्रेजेंट किया गया है हमारे प्रेसिडेंट कलर्स के लिए हमारे आर्मी चीफ के द्वारा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2 डोगरा रेजिमेंट्स को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है प्रेसिडेंट्स कलर्स के लिए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो हमारे इस समय पर आर्मी चीफ हैं मनोज मुकुंद नरावने, उन्होंने प्रेजेंट किया है डोगरा रेजिमेंट सेंटर फैज़ाबाद में 20 डोगरा और 21 डोगरा को प्रेसिडेंट्स कलर्स के लिए। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन है, विच बैंक इंश्योरेंस कंपनी लॉन्चेस वॉल्ट डिजिटल कस्टमर एंगेजमेंट एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम। तो वॉल्ट किस बैंक के इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा HDFC अर्गो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। आपको बता दूं, HDFC अर्गो जो कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसने वॉल्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसमें अपने जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स को लुभावने वादे एक तरीके से देने के लिए कि बहुत सारे बेनिफिट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आइए हमारे से इंश्योरेंस लीजिए, इस तरीके का पूरा सिस्टम बनाने के लिए वॉल्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिससे कि वो अलग अलग रिवॉर्ड्स जो उनके इंश्योरेंस धारक होंगे उनको प्रोवाइड कराएंगे और लोग उनसे और ज़्यादा जुड़ सके, इसलिए वॉल्ट प्रोग्राम लॉन्च किया। आपको डायरेक्टली याद रखना है वॉल्ट प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया। आपको बता दूं, HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के CEO रितेश कुमार हैं, हेडक्वार्टर मुंबई में है, 2002 में इसको फाउंड किया गया था। आज के क्विज की बात करें, हु बैग्ड BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।